Hello students, today we are going to start with our chapter number 7 of class 4 subject science, that is green plants. So the basic the summary that we are going to cover in this chapters are name parts of the leaves. लीफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट जानेंगे. नो सम अनयूजुअल प्लांट्स, जो प्लांट्स ज़्यादा अनयूजुअल होते हैं, मामूली नहीं होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. और इट्स फंक्शन ऑफ लीव्स क्या काम करती है वो पढ़ेंगे. डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. एंड हाउ इट वर्क्स टू प्रोड्यूस फूड ऑफ द प्लांट. नो एनर्जी फ्लो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीवते प्राणी में कैसे एनर्जी फ्लो होती है वो हम पढ़ेंगे. डिस्क्राइब इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. कैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं प्लांट और एनिमल, वो हम पढ़ेंगे. डिस्क्राइब बैलेंस इन नेचर, बैलेंस इन नेचर कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन चैप्टर नंबर 7. लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट. You find so many plants in your school garden or nearby garden. Most of these plants have green leaves. आप अपने आसपास, अपने घर पे, अपने स्कूल में कई सारे प्लांट्स देखते होंगे, कई सारे पेड़ पौधे देखते होंगे. ज़्यादातर की क्या होती है, लीव्स ग्रीन होती है, हरे कलर की होती है उसकी पत्तियाँ, है ना. वाई इज़ लीफ ग्रीन इन कलर. कभी आपने सोचा है कि ये लीफ क्यों ग्रीन कलर की होती है, वाई इट इज़ इन ग्रीन कलर. अ लीफ इज़ ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीफ इसलिए ग्रीन कलर की होती है उसमें क्योंकि एक पिगमेंट, हरे कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. वी नो दैट प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. हमने पढ़ा है पहले भी, पिछले क्लास में भी, क्लास 3 में भी हमने पढ़ा है कि प्लांट्स भी एक तरह से लिविंग थिंग है. जैसे हम लिविंग थिंग है, एनिमल्स लिविंग थिंग है, वैसे ही प्लांट भी लिविंग थिंग है. दे मेक देयर ओन फूड, वो अपने से फूड बनाता है. जैसे हम निर्भर होते हैं किसी और पे, लेकिन प्लांट जो है दे मेक देयर ओन फूड ऑन देयर ओन. द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेक फूड फॉर द प्लांट. जो पहले भी हमने पढ़ा है, जो लीव्स होती है उसको क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं. सो दे मेक द फूड ऑफ द प्लांट. जो लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स जो होती है, हरी पत्तियाँ होती हैं, वो क्या करती है, वो प्लांट का खाना बनाती है, पेड़ पौधों का खाना बनाती हैं. लेट अस लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ लीफ. अब हम जानते हैं डिफरेंट, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ. अलग अलग पार्ट लीफ के हम पढ़ेंगे. ठीक है. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ आर स्टॉक, लीफ ब्लेड, मेन वेन एंड साइड वेन. 4 तरह के पार्ट होते हैं. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्ट इन अ लीफ, दैट इज स्टॉक, लीफ ब्लेड, मेन वेन एंड साइड वेन्स. स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जो वो चीज़ है जिससे लीफ स्टेम से जुड़ी रहती है. लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ स्टॉक और पेटियोल. जो स्टेम होती है, डंठल होती है, जो मेन वाली, जो रूट से लेके पूरा ऊपर तक होती है, उसको और लीफ को कौन जोड़ता है, स्टॉक जोड़ता है. ठीक है. फिर लीफ ब्लेड, द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना. इट हेल्प्स अ लीफ टू ट्रैप सनलाइट. लीफ ब्लेड साइड में कोर में होता है, आप देखेंगे फ्लैट होता है वो पार्ट. अब वो क्या करता है, सनलाइट जो होती है, सूरज की किरणों को ट्रैप करता है ताकि प्लांट अपना खाना बना सके. साइड मेन वेन क्या होती है, मेन वेन और मिड रिब रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ. देखते हैं, कभी भी आप पत्ते को गौर से देखेंगे तो बीच से एक लाइन जाती है मोटी सी, जो पत्तों को 2 पार्ट में डिवाइड करती है. उसको बोलते हैं मेन वेन. जैसे हमारी नसें होती हैं वैसे लीफ की भी नसें होती हैं, तो वो मेन वेन होती हैं. और उसके अटैच से ढेर सारी, जैसे इसमें देखेंगे कई सारी साइड वेन जा रही है, इसको बोलते हैं साइड वेन. जो इस मेन वेन से अटैच्ड है उसको बोलते हैं साइड वेन. ठीक है. सो दीज 4 आर द मेन पार्ट ऑफ द लीफ. अब आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ. ठीक है. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, सो दे आर कॉल्ड किचन और फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट. लीव्स, जैसे मैंने अभी बताया पहले, क्या है, लीव्स प्लांट का, उस पेड़ का खाना बनाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं उस प्लांट का, या फिर फूड फैक्ट्री बोलते हैं. ठीक है. जैसे हमारे किचन में खाना बनता है, वैसे पेड़ का किचन क्या है, लीफ है. लीव्स हेल्प प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. लीफ में, पत्तियों में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, और उसके थ्रू लीफ जो है वो ब्रीथ करती है, वो सांस लेती है. ठीक है. द लीव्स हेल्प्स प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. लीव्स गिव शेप एंड कलर टू द प्लांट. अगर पेड़ में पत्तियां ना हो तो क्या उसको कलर कुछ रहेगा, उसका नहीं रहेगा, या फिर उसका कोई आकार रहेगा, नहीं रहेगा. सूखा पेड़ का भी देखा है, उसका कोई आकार नहीं होता. सो दैट्स वाई
लीव्स गिव शेप एंड कलर टू द प्लांट. Stomata. The lower layer of the leaf has many tiny pores. These tiny pores are called stomata. जैसे मैंने बताया, लीफ के निचले भाग में कई सारी लेयर होती हैं और उसी लेयर में टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स टाइप के होते हैं. वो नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते. उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. अ लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड एक्सेस वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा की मदद से ही जो लीफ है वो सांस लेती, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है और क्या बाहर छोड़ती है जो हम अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है. एज वेल एज जो एक्सेस वाटर वेपर, जब प्लांट जो वाटर सोक कर लेता है तो वाटर वेपर के रूप में भाप बन के वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है. ठीक है, एक्सेस वाटर. नाउ लेट्स स्टडी फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसमें जो लीफ है, वो जो पत्तियां हैं वो पेड़ का खाना बनाती हैं. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से, पानी की मदद से. ठीक है, और किसके प्रेजेंस में? कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट रहता है तभी खाना बनेगा? सनलाइट और क्लोरोफिल. बिना क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट, बिना क्लोरोफिल की मदद से लीफ जो है खाना नहीं अपना बना पाएगी. ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब लीफ खाना बनाती है, किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. फोटो मीन्स लाइट, रोशनी, और सिंथेसिस मतलब सबको जोड़ के. हाउ लीव्स मेक फूड. अब हम प्रोसेस जानेंगे कैसे लीफ फूड बनाती है, खाना बनाती है पेड़ का. रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू द लीव्स थ्रू स्टेम. जो मिट्टी में मिनरल्स और वाटर रहते हैं उसको सोख करते हैं, उसको सोखता है रूट, और रूट फिर स्टेम उस मिनरल और वाटर को कैरी करता है. कहाँ तक कैरी करता है? और फिर उसको कहाँ पे भेजता है? लीव्स में. ठीक है, स्टेम के थ्रू. लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा की मदद से लीव जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है. एंड एब्जॉर्ब सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल की मदद से जो सनलाइट है, सूरज की किरणें हैं, उसको एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है, दे यूज सनलाइट टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. वो सनलाइट, सूरज की किरणों और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सबको मिला के क्या बनाती है? लीफ फूड बनाती है, खाना बनाती हैं पत्तियाँ. ठीक है, दिस प्लांट फूड इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. ग्लूकोज घर में जैसे होता है उसी टाइप का खाना ये जो बनाती हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोज. उससे सिंपल शुगर का बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज. व्हेन फूड इज़ प्रिपेयर्ड इट इज़ टेकन बाय वेन्स एंड स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, जब खाना बन जाता है लीफ के द्वारा तो वो जो खाना है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग पार्ट में. किसकी मदद से? लीफ में वेन होती है, वेन्स, मेन वेन एंड साइड वेन, उसकी मदद से, और जो स्टेम होती है बीच वाली स्टेम. ठीक है, उसकी मदद से वो खाना अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू स्टोमेटा. अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है जिसको हम इनहेल करते हैं. ठीक है, हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर फूड. प्लांट्स अपने फूड को कैसे इस्तेमाल करते हैं? दे बर्न इट टू प्रोड्यूस एनर्जी. उसको जला के क्या बनाते हैं, करते हैं? उसको जला के वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट दे में ग्रो, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उनके ग्रोथ में वो काम आता है. दे यूज़ इट फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़. वो खुद के विकास के लिए, और अगर कुछ टिश्यू या सेल्स उनके ख़राब हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए वो फूड का इस्तेमाल करते हैं. दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर डिफरेंट पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, स्टेम्स और फ्लावर. जब एक्स्ट्रा फूड बन जाता है तो जो एक्स्ट्रा फूड है उसको एक स्टार्च बोलते हैं. उसको जो एक्स्ट्रा फूड रहता है स्टार्च के रूप में उसको कहाँ स्टोर करते हैं? या तो लीफ में स्टोर करेंगे, या तो फिर रूट्स में स्टोर करेंगे, जड़ों में स्टोर करेंगे, या तो फल में स्टोर करेंगे, फ्रूट्स में, या तो स्टेम या फिर फ्लावर. इन्हीं एक्स्ट्रा फूड को हम लोग खाते हैं. ठीक है, वी ईट दोज एक्स्ट्रा फूड वेयर फूड इज स्टोर्ड. ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे कैसे स्टार्च कैसे पाए, स्टार्च की हम लीव्स में स्टार्च होता है कि नहीं, वो हमें टेस्ट करना है. डिज़ोल्व अ पिंच ऑफ स्टार्च इन हॉट वाटर. स्टार्च हमें लेना है
और स्टार्च को गर्म पानी में डिज़ोल्व करना है, मिला देना है। फिर कूल द सॉल्यूशन, फिर जो सॉल्यूशन बनेगा स्टार्च और हॉट वाटर का, उसको ठंडा करना है। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ डिश, फिर इस सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कुछ ड्रॉप हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। ऐड 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू इट, आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें डालना है 1 ड्रॉप। व्हाट चेंज डू यू सी? द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक। जब हम ये करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो किस में बदल जाएगा, ब्लू और ब्लैक कलर में, ठीक है। इट इज़ बिकॉज आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ स्टार्च। क्यों होता है? क्योंकि जब आयोडीन स्टार्च में मिलता है तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में, ठीक है। नो अदर सब्सटेंस गिव्स दिस रिजल्ट, कोई और सब्सटेंस ऐसा रिजल्ट नहीं दे सकता, ठीक है। टू शो दैट ग्रीन लीव्स कंटेन स्टार्च, अब इसको हम प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? ये डिमॉन्स्ट्रेशन है वो हम कर सकते हैं। स्कूल खुला होता तो हम लैब में करते, अभी हम लोग घर पे भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन यू शुड नॉट ट्राई दिस विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर के बिना आपको नहीं ट्राई करना है ये, ठीक है। टेक अ ग्रीन लीफ, हमें एक ग्रीन लीफ लेनी है प्लांट से तोड़ के। टू सी एनी चेंज इन कलर फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द कलर ऑफ द लीव, तो हमें पहले देखना है कि कलर चेंज दिखने के लिए हमें पहले उस लीफ का कलर चेंज करना है, ठीक है। यू कैन डू इट बाय बॉइलिंग द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल, अल्कोहल में पहले हमें बॉयल करना है लीफ को, उसका कलर हटाने के लिए बॉयल करना है पानी में, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल में बॉयल करना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग। द प्रोसेस वेयर वी रिमूव द कलर ऑफ लीफ, द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग। कैसे रिमूव करेंगे? गर्म पानी में पहले लीफ को उबालना है, फिर इसके बाद गर्म अल्कोहल में उबालना है, ठीक है। कॉशन, डू नॉट हीट अल्कोहल डायरेक्ट ओवर वाटर ओवर फायर, फायर के ऊपर डायरेक्ट अल्कोहल को हीट नहीं करेंगे हम, नहीं तो आग लग सकती है, ठीक है। जैसे इसमें टेस्ट ट्यूब में किया गया वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। आफ्टर ब्लीचिंग वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर, सब ब्लीचिंग हो गई, ब्लीचिंग वाला प्रोसीजर हो गया, उसके बाद लीफ को हमें ठंडे पानी से धोना है। नाउ पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक। अभी हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में, क्या पढ़ा? आयोडीन जब मिलता है स्टार्च में तो क्या उनका कलर हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक। तो जब हम ये ब्लीचिंग करने के बाद ठंडे पानी से धो देंगे लीफ को, उसके बाद उस लीफ पे थोड़ा सा कुछ ड्रॉप डालेंगे किसका, आयोडीन सॉल्यूशन का, और लीफ कौन से कलर में हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगी। हैंस दिस प्रूफ दैट लीफ कंटेन्स स्टार्च, ये क्या प्रूफ करता है कि लीफ में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अब ये दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन है, क्या शो करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय लीव्स, जो प्रोसेस होता है फूड मेकिंग का लीफ का, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो उसमें सूरज की किरणों का ज़रूरी होता है, उसकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है, उसको वो बहुत ज़रूरी होता है, उसको प्रूफ करने के लिए हम ये डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 24 आवर्स, एक हरा भरा पेड़ लेना है, उसको 24 घंटे के लिए हमें एक बंद अंधेरे कमरे में रख देना है। फिर सिंस द लीव्स डू नॉट रिसीव सनलाइट दे आर अनेबल टू प्रिपेयर फूड, तो जब सनलाइट नहीं मिलेगा, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिल के ना फूड बनाते हैं लीफ, तो जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो जो पत्तियां हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। कवर वन ऑफ द लीव्स पार्टली विद अ स्ट्राइप ऑफ ब्लैक पेपर, जैसे इसमें किया गया है, ये कोई भी एक लीव ब्लैक पेपर से हमें पूरा नहीं आधा ढक देना है, ठीक है, कुछ घंटे के लिए। नाउ प्लग द कवर्ड लीव्स एंड रिमूव द ब्लैक स्ट्राइप, अब उस जो पत्ती को हमने ढका था उसको तोड़ना है और उसमें से ब्लैक जो पेपर लगाया था उसको हटाना है, ठीक है। ब्लीच द लीफ बाय बॉइलिंग इट फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल, उस लीफ को फिर वैसे ब्लीचिंग करेंगे, कैसे, पहले वाटर में बॉईल करेंगे उसके बाद अल्कोहल में, ठीक। नाउ वॉश द लीफ विथ वाटर अगेन, फिर से पानी से उसको हमें धोना है और हमें फिर से अल्कोहल को डायरेक्टली फायर के ऊपर नहीं हीट करना है, टेस्ट ट्यूब में जैसे इसमें इमेज में दिया हुआ है वैसे ही हमें करना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टू इट, फिर उसमें क्या करना है, उस लीफ पे कुछ ड्रॉप आयोडीन का डालना है। द कवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, जो कवर्ड पोर्शन है जो लीफ का, जो हम ब्लैक पेपर से कवर किया था हमने, वो
ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगा, बाकी सारा पार्ट जो अनकवर्ड है वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाएगा, लेकिन जो कवर किया था हमने ब्लैक पेपर से वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस प्रूव द सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टार्च के रूप में बनता है खाना। अब जब सनलाइट नहीं मिला, हमने ब्लैक पेपर से उसको कवर कर दिया उस पार्ट को, तो वो पार्ट में फूड सप्लाई नहीं हुई, तो फिर फूड किस फॉर्म में बनता है, स्टार्च के फॉर्म में। जब स्टार्च नहीं होगा और आयोडीन मिलाएंगे तो ब्लू ब्लैक कलर होगा, नहीं होगा। जितने पार्ट में फूड सप्लाई हुई, जितने पार्ट में स्टार्च की सप्लाई हुई, उस पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। बाकी जो कवर किया था हमने ब्लैक पेपर से, उस पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा लीफ का, ठीक है। हैंस दिस शोज दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे क्या शो करने के लिए, हम ये शो करने के लिए करेंगे टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया में ज़रूरी होता है। टेक अ प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड मतलब ये उसकी पत्ती जो हो, आधी कुछ पार्ट उसका ग्रीन हो, कुछ पार्ट वाइट हो, ठीक है। कीप इट इन सनलाइट फॉर 2-3 आवर्स। उसको फिर हमें उस प्लांट को हमें 2-3 घंटे के लिए सूरज की किरणों में रखना है। प्लक अ लीफ फ्रॉम दिस प्लांट। एक लीफ, फिर उसमें से 2-3 घंटे बाद हमें एक लीफ उसमें से लेनी है। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द लीफ ऑन द वाइट शीट ऑफ पेपर, मार्किंग इट्स ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज वेरी डिस्टिंक्टिवली। हमें उस लीफ का जो वाइट शीट पे उसको रखना है और उसका मार्क लगाना है, कौन सा ग्रीन पार्ट वाले में और कौन सा नॉन ग्रीन एरिया है, उसको हमें मार्क करना है वाइट पेपर पे, ठीक है। फिर हम क्या नोटिस करेंगे, जो वाइट पार्ट है लीफ का वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, वाइल द ग्रीन पार्ट बिकम्स ब्लू ब्लैक। जो ग्रीन पार्ट है वो ग्रीन ब्लू ब्लैक हो गया। हैंस इट प्रूव्स ग्रीन तभी होगा जब उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। हैंस इट प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है अगर पेड़ के खाना बनाने की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ this MCQ we are going to complete it. The leaves have tiny pores called, छोटे छोटे pores होते हैं जिससे सांस लेते हैं leaves, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। फर्स्ट C. The flattened part of leaf is called leaf blade. सेकेंड A. Plants store extra food in the form of, एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में हम करते हैं स्टोर, प्लांट ग्लूकोज। थर्ड A, ठीक है। नेक्स्ट सम अनयूजुअल प्लांट्स, जो ज़्यादातर हमें दिखते नहीं प्लांट, उनके बारे में, और जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग है, जिनकी खासियत भी अलग है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। वी हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड इन ग्रीन लीव्स। हमने अभी पढ़ा है क्या कि प्लांट के जो खाना बनता है किसकी मदद से बनता है, ग्रीन लीव्स की मदद से बनता है। बट देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स एंड सम अदर विच डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स। बट कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी लीव्स नहीं होती हैं, या फिर कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स हरे कलर की नहीं होती, जिनकी पत्तियां हरे कलर की नहीं होती। हाउ डू दे मेक देयर फूड, वो कैसे बनाते हैं। अ कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीफ। कैक्टस को कोई लीफ नहीं होता, आप देखेंगे घर पे भी होता है कैक्टस। इट हैज़ स्पाइंस, उसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। इट हैज़ थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम, उसकी मोटी और बहुत हरी भरी क्या होती है, ग्रीन कलर की स्टेम होती है, डंठल होती है, ठीक है। उसी से स्पाइंस निकलते हैं, कांटे निकलते हैं। इट मेक्स इट्स फूड इन इट्स फ्लैशी स्टेम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो स्टेम ग्रीन कलर की होती है और कैक्टस अपना फूड कैसे बनाता है, उस स्टेम की मदद से बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ, सेम प्रोसेस जैसे लीव्स बनाते हैं वैसे कैक्टस अपने स्टेम के थ्रू बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन, इस इमेज में जैसे क्रोटॉन बीच वाला जो है, क्रोटॉन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर। उसमें क्लोरोफिल होता है लेकिन वो ग्रीन कलर का नहीं होता, डार्क रेड कलर का दिखती है उसकी लीव। दिस इज़ बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल। क्यों होता है इसमें, जो रेड पिगमेंट जो होता है, जैसे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, उस रेड पिगमेंट की मात्रा क्लोरोफिल से ज़्यादा होती है, हैंस उसकी जो कलर होती है वो रेड कलर का होता है, उसके लीव्स की कलर। सो सच लीव्स कैन ऑल्सो मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब क्लोरोफिल है उसमें तो वो भी अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। डॉडर इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट, इट इज़ फाउंड हैंगिंग ओवर अदर प्लांट्स, इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड यूजेज द फूड मेड बाय द होस्ट ग्रीन प्लांट।
डॉडर ऐसा प्लांट है, थर्ड वाला लतर के तरह होता है, लतर। वो दूसरे प्लांट पे टंगा रहता है और उसका खाना चूस चूस के खाता है। वो पैरासाइट होता है, उसका जो दूसरा प्लांट है वो होस्ट है, और ये पैरासाइट, पैरासाइट उसको बोलते हैं जो दूसरे पे निर्भर हो, दूसरे के खाने को चुरा के खाए या दूसरे के खाने को चूसे, दूसरे के खाने, दूसरे पे निर्भर हो खाने के लिए। तो जो प्लांट पे वो टिका रहेगा वो होस्ट हो गया, और जो डॉडर प्लांट है वो पैरासाइट प्लांट है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट। Moles and mushroom do not have chlorophyll. They cannot make their food. They get their food from dead and rotting plants and animals. मोल्ड्स होते हैं और मशरूम देखें वाइट कलर का जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए उसका कलर ग्रीन नहीं होता। वो अपने से खाना नहीं बना पाते। वो कैसे वो फूड बनाते हैं, डेड एंड जो मर जाते हैं पेड़ पौधे या एनिमल, उसको खा के वो अपना खाना बनाते हैं, उसी को खा के वही उनका फूड होता है। ठीक है। एनर्जी फ्लो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड चेन हमने पढ़ा था कैसे एनर्जी फ्लो करेगी। पहले प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा, डियर, ग्रास या पेड़ पौधे जो भी है डियर खाएगा, फिर डियर को लायन खाएगा, इसको बोलते हैं फूड चेन। प्लांट यूज सनलाइट अलॉन्ग विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के क्या बनाएगा, अपना खाना बनाएगा। फिर प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स लाइक डियर, काउज एंड बफेलो। फिर वो प्लांट कौन खाएगा उसको, हर्बीवोर्स खाएंगे। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, वो जैसे कि डियर, काउज एंड बफेलो। दीज हर्बीवोर्स आर ईटन एज फूड बाय द फ्लैश ईटर्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स। फिर ये हर्बीवोर्स जो हैं उनको कौन खाएगा, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लॉयंस एंड टाइगर्स। सो जो प्लांट की एनर्जी है वो हर्बीवोर खाया और प्लांट की एनर्जी ट्रांसफर हुई हर्बीवोर में। फिर हर्बीवोर को कार्निवोर्स खाया तो हर्बीवोर्स की एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई किस में हो गई, कार्निवोर्स में हुई। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा जो ट्रांसफ़र हो रही है वन ऑर्गेनिज्म से, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसको बोलते हैं फूड चेन। ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस एमसीक्यू। कैक्टस मेक इट्स फूड इन इट्स स्टेम। फर्स्ट ए, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन। मेन सोर्स कौन सी एनर्जी की, अर्थ की, सन। डैश इज अ पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट जो दूसरे पे निर्भर होता है कौन सा है, डॉडर। सो फर्स्ट ए, सेकंड सी, थर्ड ए। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। जो पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए, एक दूसरे की विकास के लिए। ठीक है। प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू द एनिमल। प्लांट क्या करते हैं, हम लोग भी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। प्लांट क्या कहते हैं, फूड देते हैं हम लोग को, एनिमल्स को, और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से सारे जानवर और ह्यूमन बींग्स जीवित रहते हैं। वी ऑल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ प्लांट। वी एंड एनिमल्स ऑल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ प्लांट। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इन एक्सचेंज वी ब्रीथ आउट, एंड वी एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल कौन करता है, प्लांट। दिस इज़ हाउ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन वन अनदर। इसीलिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं प्लांट और एनिमल। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करते हैं वो प्लांट इनहेल करता है, और फूड और ऑक्सीजन जो प्लांट एक्सहेल करता है वो हम इनहेल करते हैं। ठीक है। अब बैलेंस कैसे बना रहता है नेचर का वो हम पढ़ते हैं। बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नेसेसरी इन नेचर। बैलेंस जो है एक बैलेंस बना होना बहुत ज़रूरी है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, कितने प्लांट्स की तादाद है और कितने एनिमल्स हैं, उन सब में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट विल हैपन इफ़ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज सडनली। क्या हो सकता है जब अचानक से कोई जानवर की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाए तो। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल एनिमल। तो क्या हो जाएगा, प्लांट अगर कम है और अचानक से एनिमल्स बढ़ गए तो क्या होगा, प्लांट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा फूड सप्लाई करने में या फिर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने में। ठीक है। सिमिलरली इफ़ देयर इज़ अ सडन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स मे नॉट बी एबल टू सप्लाई एनफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इन द सेम वे, इसी तरह अगर अचानक से पेड़ों की संख्या बढ़ गई और एनिमल्स कम है तो क्या होगा, एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो उतना अमाउंट में नहीं कर पाएंगे जितना ज़रूरत होगी प्लांट को। ठीक है। क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी।
टू द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं बना पाएगा, फूड नहीं बनाएगा तो फिर हम लोग खाएंगे क्या, एनिमल खाएगा क्या। सो इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, ये डिस्टर्ब कर देगा नेचर के बैलेंस को। वॉट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ आइदर प्लांट्स और एनिमल डिक्रीजेज सडनली, इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। अगर यही चीज़ अगर नंबर ऑफ प्लांट्स या एनिमल घट जाते हैं अचानक से, तब भी डिस्टर्ब होगा, प्रॉपर कंजम्पशन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। टू मेंटेन दिस बैलेंस वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें किसको बचाना ज़रूरी है, दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को बचा के रखना है और उस बैलेंस को मेंटेन रखना है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। I have uploaded the question and answer and exercises in the form of PDF on our app, PDF on our app. If you have any doubt, you can call me or you can WhatsApp me on my number. Thank you and have a nice day.